हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन बहुत सारे प्रोविजंस हैं वो आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। बहुत क्लियरिटी के साथ समझिएगा और हर बेसिक इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट कीजिए। पहली चीज़ है कि 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी हो गई है, लेकिन अगर आप बहुत हद तक देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट होकर नहीं प्रैक्टिस को रेगुलेट किया है। अगर आप 3 ईयर प्रैक्टिस की बात करें, पहला क्वेश्चन आता है कि सर कौन सी डेट है जिससे हम काउंट करने वाले हैं कि 3 ईयर प्रैक्टिस कब से होने वाली है। ठीक है, पहली चीज़ आप समझना कि जो भी आपका प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है, ठीक है, अब कोई वकालतनामा नहीं मांगा गया, कोई नंबर ऑफ केसेस नहीं आपसे डिमांड किए गए कि पर ईयर, जैसे एमपी हाई कोर्ट ने आपका पिछली वैकेंसीज में डिमांड किया था कि पर्टिकुलर इतने वकालतनामा आपके होने चाहिए। ठीक है, ऑर्डर शीट नहीं मांगी गई आपसे कुछ भी। लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहली चीज़ है कि कब से, तो प्रोविजनल इनरोलमेंट आप किसी भी स्टेट बार काउंसिल में जहाँ पे आप पास होते हैं, जनरली आप जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट में आप लोग इनरोलमेंट कराते हैं, उसके बाद का प्रोसीजर आगे चलता है। तो एक आपको कभी आपने देखा होगा, जब भी आप इनरोलमेंट कराते हैं आपको स्टेट बार काउंसिल प्रोविजनल इनरोलमेंट सर्टिफिकेट इशू करता है। ठीक है, जिसकी वैलिडिटी आप देखते हैं 2 साल जनरली रहती है। और उसके बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम, जो कि एआईबी का एग्ज़ाम है, उसको क्लियर करना होता है। लेकिन एक चीज़ और स्पेसिफिक कर देता हूँ मैं आपको कि अगर आपका एआईबी ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर है या नहीं भी क्लियर है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इस तो वो आपकी प्रैक्टिस में काउंट हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, अगर आपने एआईबी मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ इनरोलमेंट 2021 में कराया, ठीक है, जो कि प्रोविजनल इनरोलमेंट, और 2022 में अगर मान लीजिए आपने एआईबी क्लियर किया या नहीं भी किया अभी तक, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप ऑलवेज एलिजिबल हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करने वाले हैं, कौन बेसिकली हम इसे वेरीफाई करेगा कि हमने 3 साल की प्रैक्टिस की है या नहीं की। तो बहुत ईजी सा एस्पेक्ट है, एक आपको सर्टिफिकेट इशू करवाना है। पहला बेसिकली जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस केस में उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिन एडवोकेट के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, उनसे आप सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे। और साथ में उस जो सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई कौन करने वाले हैं, वहाँ जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है उसके डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग। लेकिन अगर कोई बच्चे जो हैं, जो एडवोकेट्स हैं, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस केस के लिए क्या करना है, वहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ का 10 साल, जो भी एडवोकेट जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, उनसे आपको सर्टिफिकेट इशू कराना है। और साथ में उसे वेरीफाई करेंगे जो ऑफिसर डेजिग्नेट करेंगे कोर्ट। ठीक है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतने सर्टिफिकेट इशू कर पाएँ। तो इसलिए जो भी ऑफिसर डेजिग्नेट किए जाएंगे इस काम को करने के लिए, वहाँ से आप उनको उनसे वेरीफाई करा लेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेट आपको जो एक्सपीरियंस काउंट होने वाला है वो आपका प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा बार काउंसिल ऑफ पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा। ठीक है, वहाँ से जो डेट है वहीं आपकी मेंशन की जाएगी। दूसरी, इससे बहुत बड़ा फैक्टर पड़ रहा है, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि आपने 2020 में एलएलबी किया, ठीक है, और उसके बाद आपने इनरोलमेंट करा लिया, और साथ में आपको लगा ठीक है मैंने 1 साल प्रैक्टिस कर ली, और उसके बाद फिर आपने क्या किया, 2 साल की रेगुलर एलएलएम कर ली है, तो आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि आपको खुद सोचिए, बाद में वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि 2 साल का रेगुलर कोर्स आपने किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 इयर्स मैंडेटरी प्रैक्टिस है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। और नेक्स्ट आपको एक्सपीरियंस में हम देखते हैं, तो आपने अगर लॉ क्लर्क काम किया है, ठीक है, लॉ क्लर्क अगर आपने काम किया है, तो उस केस में भी वो भी आपका एक्सपीरियंस में काउंट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 2 साल प्रैक्टिस किया आपने, फिर आप लीगल रिसर्चर बन गए, ठीक है, कोर्ट्स में, या तो आपने एज ए लॉ क्लर्क काम किया वहाँ पे, तो भी वो एक्सपीरियंस आपका काउंट होने वाला है। उसके अलावा कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, चाहे वो एलएलएम आपने किया है तो वो एक्सपीरियंस में नहीं काउंट हो, याद रखिएगा। अगर आपने देखिए डिस्टेंस लर्निंग से एलएलएम किया है तो आपको रिलीफ कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपने अगर रेगुलर कोर्स एलएलएम का किया, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 2022 में आपने एलएलबी कंप्लीट किया, इनरोलमेंट करा लिया, और फिर आपका किसी एनएलयू में या बीएचयू या डीयू या कहीं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, या इवन आपने कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया है एलएलएम, लेकिन रेगुलर कोर्स किया है, तो ऑब्वियस बात है आपका वो प्रैक्टिस काउंट नहीं होगा, वो टाइम आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट अब जो है, देखिए मान लीजिए आपकी प्रैक्टिस को 3 साल नहीं भी हुआ है, मान लीजिए कि प्रोविज़नल जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस डेट से, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि आपका 3 साल नहीं हुआ है, तब भी आपके पास मौका है, क्योंकि जो एग्ज़िस्टिंग वैकेंसीज़ हैं, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात है, ठीक है, उत्तराखंड है, आपका छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, ये सारी वैकेंसीज़ पे जो आपका रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। तो जिन कैंडिडेट्स के, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि आपका अभी 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, एज़ एन अपॉर्च्युनिटी आप लीजिए कि आप मान के चलिए कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, और उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड में भी डेट नहीं आई है, छत्तीसगढ़ में डेट नहीं आई आप लोगों के लिए, वेस्ट बंगाल में नहीं, राजस्थान आरजेएस की डेट नहीं आई। तो इन एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से टारगेट करते हुए ट्राई कीजिए कि इसी अटेम्प्ट में आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, क्योंकि जो भी एग्जिस्टिंग वैकेंसी, जो वैकेंसी आ चुकी हैं जिन पे डिफरेंट हाई कोर्ट्स या आप देखते हो कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने खुद ही स्टे कर दिया था, तो ऐसे केसेस में याद रखिएगा इस पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो इन वैकेंसीज़ के लिए कम से कम आप टारगेट कर सकते हैं जिनका अभी तक 3 साल की प्रैक्टिस नहीं कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ये बहुत बड़ा चांस है आप लोगों के लिए, याद रखिएगा, जिसको आप एज एन अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो बताइए आप लोग, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन याद रखिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और आपने अभी तक इनरोलमेंट नहीं कराया है तो ऑब्वियस बात है, सबसे पहला काम आपका प्रेफरेंस पे होना चाहिए कि आप इनरोलमेंट करा लीजिए जल्द से जल्द, ताकि आपका जिस दिन वो प्रोविजनल इनरोलमेंट सर्टिफिकेट इशू हो, जिस डेट से, उस डेट से आपकी कम से कम प्रैक्टिस स्टार्ट हो पाए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है, डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने जितने भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, ठीक है, उसको मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।